कमरे में हवा अब बवंडर के जैसे घूम रही थी। टेबल पर रखी पुरानी मोमबत्ती बार बार बुझने को हो रही थी। मैंने उसके हाथ से वो पुराना लाल दाग वाला पेन लिया। मेरी उंगलियां उसकी उंगलियों को छू गई और उसी पल मुझे उसकी आंखों में वो अकेलापन दिखा जो किसी कैदी की आंखों में होता है। तुम सोच रही हो ना, उसने धीमे से कहा। मैंने सर झुका लिया, लेकिन मेरे अंदर सवाल गूंज रहे थे। अगर उसका नाम लिख दूं तो मैं बच जाऊंगी, पर क्या मैं उस इंसान को खोना चाहूंगी जो मेरे लिए अपनी मौत लिखवाने को तैयार है। घड़ी में 11:55 हुए थे। उसने मेरी ओर झुककर कहा, तुम्हारा दिल जो कहे वही करना, लेकिन याद रखना ये डायरी किसी को माफ नहीं करती। मेरे हाथ में पेन था, पन्ना खुला था और ठंडी स्याही की गंध कमरे में फैल गई। मैंने पेन पन्ने पर रखा, लेकिन तभी बाहर से एक जोरदार दस्तक हुई। धड़ाम, दरवाजा अपने आप खुला और एक ठंडी धुंध जैसी परछाई अंदर आई। वो परछाई सीधे डायरी के पन्ने पर झुक गई और उसके शब्द खुद ब खुद बनने लगे। अगर तुम उसे बचाना चाहती हो तो किसी तीसरे का नाम लिखना होगा, आधी रात से पहले। घड़ी अब 11:58 दिखा रही थी। मेरे पास 2 मिनट थे। या तो मैं अपना नाम मिटाकर उसे आजाद कर दूं, या किसी और का नाम लिखकर खुद और उसे दोनों को बचा लूं। मेरे हाथ कांपते हुए पन्ने पर रुके और अगले ही पल मेरी उंगलियां थरथरा रही थी। पेन पन्ने पर रखा था, लेकिन नाम लिखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो आदमी मुझे लगातार देख रहा था। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी मोहब्बत छलक रही थी, जैसे कह रहा हो, लिख दो मेरा नाम, मैं चला जाऊंगा पर तुम जिंदा रहोगी। घड़ी में 12 बजने वाले थे। सिर्फ 1 मिनट की कमी थी। मेरे कानों में बस एक आवाज गूंज रही थी, अगर नाम अधूरा रह गया तो किताब खुद तय करेगी कि किसका नाम लिखा जाएगा। मैंने अचानक हिम्मत जुटाई और पेन चला दिया। साई ने पन्ने पर नाम उतारा और उसी पल घड़ी में 12 बज गए। मोमबत्ती बुझ गई। कमरे में एकदम अंधेरा छा गया और डायरी अपने आप जोर से धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो गई। जब मैंने कांपते हाथों से डायरी खोली तो पन्ने पर सिर्फ एक नाम चमक रहा था। वो नाम था उसी आदमी का। मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। तुमने मुझे आजाद कर दिया। उसकी आवाज धुंधली होती गई और वो धीरे धीरे धुंध में बदलकर गायब होने लगा। आखिरी बार उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, अब ये डायरी तुम्हारी है, लेकिन याद रखना, मोहब्बत कभी भी इस किताब के पन्नों में कैद नहीं हो सकती। और अगले ही पल वो जा चुका था। डायरी मेरी गोद में भारी पत्थर की तरह पड़ी थी और उसकी आखिरी पन्ने पर एक नई लाइन लिखी हुई थी, जिससे तुमने प्यार किया वही अब इस किताब की अगली कहानी बनेगा।